गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 और नेशनल इनकम। मैंने इसमें कुछ आपको होमवर्क भी दिया था पर आपका कोई मैसेज नहीं आया, गलत बात है। तो आपने सॉल्व कर लिया हो तो आज मैसेज कर देना और आगे हम आज नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल हमने बात की थी सकल घरेलू उत्पाद की, जीडीपी। क्या बात की थी हमने? सकल घरेलू उत्पाद। हमने डिस्कस किया था बेटा, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है, याद होगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये हमने किया था जीडीपी। इसका पूरा फॉर्मूला सब थ्योरी सब बता दी थी आपको, नोट्स आपके पास है ही। उसके बाद हमने बात की थी एनडीपी। तो एनडीपी और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये किसकी बात कर रहा है, ग्रॉस की, और ये किसकी बात कर रहा है, नेट की। तो हमेशा हमें पता है कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या फर्क होता है, तो ग्रॉस और नेट के बीच में किसका फर्क होता है, डी का, दैट मीन्स डेप्रिसिएशन का। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें डेप्रिसिएशन लेस किया हुआ और उसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया हुआ। इसके लिए बेटा इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें डेप्रिसिएशन है और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है, जीडीपी माइनस डी, ठीक है। तो जो भी जीडीपी निकलेगा उसमें से डी को हमें लेस करना है। और इसका क्या है कि जो भी एनडीपी निकला है किस पे, मार्केट प्राइस में, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना है और सब्सिडी को क्या करना है, जोड़ना है। समझ आ रहा है? तो ये क्या है, अपने ये तीन चीजें हमने कल क्लियर की थी। तो अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक की। किसकी बात कर रहे थे, डोमेस्टिक की। डोमेस्टिक मतलब घरेलू की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि नेशनल, मतलब कि जो घरेलू, मतलब ये तो हमने बात की थी जो घरेलू सीमा के अंदर है उसकी। और अब हम बात करेंगे घरेलू सीमा के बाहर की। तो आज हम पढ़ेंगे, अभी तो बेटा हो चुका है, मैंने आपको एक रिविजन दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसकी बात कर रहा है, आज हम पढ़ेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या लिखेंगे इसमें, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीएनपी। क्या बोलेंगे इसे, जीएनपी। समझ आया बेटा? और ये किस पे है, मार्केट प्राइस पे। हम, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी कोई गणना की जाती है वो किस पे की जाती है, पहले बाजार मूल्य पे की जाती है, मार्केट प्राइस में। और जब उसे फैक्टर कॉस्ट पे, साधन लागत पे करना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देते हैं और जो भी सब्सिडीज है उसे ऐड कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये बेटा इंग्लिश वाला बता दूं, आपको रफ कर लूं। जीएनपी मार्केट प्राइस शॉर्ट में लिखते हैं, है ना। इसमें
देश की घरेलू सीमा में एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष की अवधि में, वही बात तो वही है, घरेलू सीमा और एक वर्ष की अवधि। ये तो हमें पता है कि हम बात किसकी करते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। तो उसने बताया एक वर्ष की अवधि में, मतलब भारत के निवासी और विदेशियों द्वारा, मैं भारत के निवासियों या विदेशियों द्वारा अर्जित आय को शामिल किया जाता है। समझ आया बेटा क्या बोल रहा है, उसे शुद्ध साधन आय को उसमें जोड़ देता है। तो ये तो क्या था बेटा, इसमें एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष की अवधि में भारत के निवासियों या अर्जित आय शामिल किया जाता है। और इसमें किसे जोड़ा जाता है, इसमें शुद्ध साधन आय को जोड़ा जाता है, NFIA। अभी शुद्ध साधन आय क्या होती है बेटा वो बता दो। NFIA क्या होता है, शुद्ध साधन आय, सॉरी शुद्ध साधन आय बेटा कि जितने भी विदेशी लोग हैं और वहां से हमारा जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है या फिर जो भी इनकम हुई है उसमें से हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचता है उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध। मतलब उसका उनका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट घटाने के बाद जो भी बचता है उसे क्या कहा जाता है, NFIA शुद्ध। मतलब जो हमारे पास उसका प्रॉफिट आया है, समझ आया, तो इसे बोलेंगे शुद्ध साधन आय। तो इसे किस में जोड़ा जाता है, GDP में जोड़ देते हैं। ठीक है, किस में जोड़ते हैं, GDP में। अब GDP क्या था, लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, कंफ्यूज मत होना, इसलिए बोल रही हूँ बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ कि इसको अच्छे से समझना। हमने GDP निकालना सीखा था, GDP की सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद सीखा था हमने निकालना, इसे बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था इसमें क्या जोड़ना है हमें, NFIA। तो ये क्या हो जाएगा, GNP। क्या हो जाएगा ये, GNP। मतलब पहले यहाँ पे क्या था, ये GDP, और जब ये GDP से GNP बना तो इसमें क्या कर दिया, इसमें क्या कर दिया, NFIA जोड़ दिया, मतलब शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया। समझ आया बेटा, इतना याद रखना, जब भी कभी आपसे कुछ पूछा जाए तो हमेशा याद रखो कि इसका शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, तभी इसको बार बार मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। तो मैं पूरा भी लिख सकती हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर सकल घरेलू उत्पाद। बेटा जैसे मान लीजिए क्या ये G, D और P 3 अक्षर है, और इधर भी देखो ये तो उसने दिया है, ये तो उसने क्या करा है, दिया है, और हमें निकालना क्या है ये। तो ये देखो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है। अंतर किसमें है, इसमें और इसमें। तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, डोमेस्टिक। क्या है ये, डोमेस्टिक मतलब घरेलू है, और ये क्या है, नेशनल। तो जब ये तो घरेलू है कि भाई जितना जितना अपने देश में हमने व्यापार किया उसकी बात करें, इसमें हमने विदेशी व्यापार को भी शामिल किया है। तो ये तो घरेलू व्यापार है, इसमें विदेशियों को जितना किया उसको जोड़ दो तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। समझ आएगा, ऐसे बेटा मैच कर लिया करो। ये क्या है, G, ये क्या है, D, और ये क्या है, P, और यहाँ पे अलग क्या आ रहा है, N। तो G को N में बदलना है,
तो एन में बदलने के लिए डोमेस्टिक और ये क्या है नेशनल, तो सोचो कि डोमेस्टिक में क्या जोड़े, तो डोमेस्टिक में क्या जोड़ देंगे, NFIA जोड़ देंगे, शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे। समझ आ रहा है बेटा? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल तो वही है, ग्रोथ की बात कर रहा है, अभी नेट की बात नहीं करी उसने, नेट आते तो डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नेट एनडीपी भी डिस्कस किया था और जीडीपी भी डिस्कस किया था। एनडीपी तो कुछ नहीं है, जो जीडीपी इसमें से किसको लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन को, मूल्य ह्रास को घटा देंगे, कंफ्यूज मत होइए। जीडीपी है, समझ आ रहा है, C प्लस आई प्लस JX माइनस M। उसके बाद हमें इसे क्या बनाना है, एनडीपी, क्या बनाना है, एनडीपी, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो कुछ नहीं, जीडीपी में से डी को घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, एनडीपी हो जाएगा। अब हमें इसने इस डी को चेंज करने को बोला, उसने बोला कि हमें डोमेस्टिक की बात नहीं करनी है, हमें किसकी बात करनी है, नेशनल की बात करनी है। तो नेशनल की बात करने के लिए क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि जो जीडीपी है इसमें NFI मतलब जो विदेश, क्योंकि ये बात कर रहा है घरेलू की और ये बात कर रहा है नेशनल की, राष्ट्र की। तो हमारे देश के अंदर और भी जितने लोग हैं और जो भी जहां से जो भी इनकम आती है उन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो लॉसेस है उसे लेस कर देंगे, जो एक्सपेंसेस है उसे लेस करने के बाद जो शुद्ध बचेगा ना नेट, उसे क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। समझ आएगा बेटा? तो ये था आपका GNP। तो GNP निकालने के लिए क्या किया हमने, अब इसको समझो, फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या निकालना है अपने को, GNP मार्केट प्राइस, ये निकालना है। ये क्या ऊपर लिखा है। अब इसमें हमें पता क्या है, क्या निकालना आता है आपको, जीडीपी निकालना आता है। क्या निकालना आता है बेटा, जीडीपी। जीडीपी भी कौन सा, मार्केट प्राइस वाला ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, मार्केट प्राइस, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, मार्केट प्राइस। अब देखो क्या क्या सेम है, G सेम है, P तो सेम है ही, अंतर कहाँ आ रहा है, D और N में, मतलब ये तो बात कर रहा है घरेलू की और ये बात कर रहा है राष्ट्रीय। तो यहाँ पे अंतर किसका आएगा, शुद्ध साधन आएगा। समझ आया? ये इसमें जुड़ गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर मान लो ये दे दिया उसने और ये पूछा तो इसमें से इसको घटा दो तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट हो तो डाउट के लिए अपने पास ऑप्शन है बेटा, सबके पास नंबर भी है और आप पर्सनली भी पूछ सकते हो या अपने ग्रुप पे ऑप्शन है उसमें भी पूछ सकते हो, पर आप पूछते ही नहीं हो क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो। बेटा हो गया फेस्टिवल, रक्षाबंधन गई, अब पढ़ना स्टार्ट फिर से करो। आप क्या गेस्ट आ जाते हैं 2-3 घर पे और बस उसके बाद फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? तो इसका फॉर्मूला याद रखना कि GNP मार्केट प्राइस बराबर GDP मार्केट प्राइस प्लस NFIA। NFIA क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है। समझ आ गया? रफ करूं, एक क्वेश्चन ले लो इसी का। दिया है हमें GDP इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज। GDP कितनी दी उसने, मान लो 10 लाख। NFIA दिया है 1 लाख। ठीक है, उसे ये मार्केट प्राइस पे है और उसने पूछा है आपसे GNP मार्केट प्राइस ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो इजी सा है बिल्कुल ही। GDP दिया है, NFIA दिया है और GNP पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे बहुत इजी, अभी सॉल्व कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड नोट करो। GNP $25 लाख, NFIA 6 lakh and GDP ज्ञात करना है। ठीक है, ये सब मार्केट प्राइस में बेटा लिखने की नीड नहीं होगी।
क्या बोला उसने, जीडीपी कितना है 25 लाख, एनएफआईए कितना है 6 लाख, और उसने पूछ क्या लिया जीडीपी अपोजिट। कर लोगे ना, नोट करो। हो गया, हो गया बेटा जी, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब देखो क्या दिया उसने, एनडीपी इक्वल्स टू, छोटा सा लेते हैं 25,000, ठीक है। क्या दिया उसने, एनडीपी डेप्रिसिएशन 5,000, ठीक है। क्या दिया सबसे पहले, एनडीपी 25,000 रुपए दिया है, डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए दिया है, ये मार्केट प्राइस पे है, डेप्रिसिएशन की नीड नहीं है। उसके बाद उसने आपसे पूछ लिया, नहीं सॉरी, एनएफआईए 2,000, जीएनपी निकालो, ठीक है। क्या दे दिया, एनडीपी मार्केट प्राइस 25,000 एंड डेप्रिसिएशन 5,000 एंड एनएफआईए कितना दिया है 2,000 और जीएनपी दिया है नहीं दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन है और तीनों के तीनों आपको सॉल्व करने हैं बेटा। फाइनल एग्जाम में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस और वैसे भी हमें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। और अपने सिलेबस में है और काफी सारे एग्जाम्पल्स भी दिए बुक में, आप सॉल्व कर सकते हो उसे, ठीक है। तो ये नोट करो। नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, तो अभी हमने क्या पढ़ा, जीडीपी निकालना आ गया, मार्केट प्राइस पे, एनडीपी आ गया मार्केट प्राइस पे, एनडीपी आ गया फैक्टर कॉस्ट पे, और अभी हमने एक और सीख लिया जीएनपी मार्केट प्राइस। ये 4 चीज हमने अभी तक सीखी। अब हम एक नई बात करते हैं, एनएनपी। क्या सीखेंगे अब हम, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने क्या पढ़ा था, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब राष्ट्र तो सेम है और बात किसकी कर रहा है, शुद्ध की, और यहाँ किसकी बात हो रही है, ग्रॉस की। तो आपको ये चीज तो पता है कि जहां ग्रॉस और जो नेट है इनके बीच में किसका डिफरेंस होता है, हमेशा डी का, डेप्रिसिएशन का, समझ आया। तो इसमें और इसमें अंतर किसका है, डेप्रिसिएशन का। तो जो भी ये है इसमें से क्या घटा दे हम, डी, तो क्या मिल जाएगा, ये। समझ आएगा, नहीं समझ आया फिर से सुनो बेटा जी। ये निकालना तो आया, ये निकालना भी आ गया, कुछ नहीं किया, इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस किया तो ये आ गया। फिर ये निकालना भी आ गया, कुछ नहीं किया, जो ये निकला हुआ था इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को लेस किया और सब्सिडी को जोड़ दिया तो ये आ गया। इतना तो निकालना आ गया। अब हमने बात करी थी जीएनपी की, तो हमने जीएनपी निकालने के लिए क्या किया था, ये जो जीडीपी था ना इसमें क्या जोड़ा था, एनएफआईए, तो क्या निकल गया था, जीएनपी। समझ आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब वो पूछ रहा है कि नहीं आप बताओ एनएनपी, मतलब आप इस जीडीपी से निकालो एनएनपी या फिर जीएनपी से निकालो एनएनपी, बिल्कुल इजी। हमें तो पता है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एन, और यहाँ पे क्या है, जी। दोनों के बीच में अंतर किसका है, डेप्रिसिएशन बता दो। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर इसकी जगह वो क्या पूछे, इससे पूछे, क्या दे दे वो, जीडीपी दे दे। क्या दे दे वो, जीडीपी। मान लो कितना दिया है, 50,000, 1 2 3 4, कितना दिया है, 50,000। जीडीपी कितना दे दिया उसने, 50,000। अब उसने दिया कि डेप्रिसिएशन, ये मैं सॉल्व करके बताती हूँ, 5,000। कितना दिया उसने, डेप्रिसिएशन 5,000। अब उसको पूछ क्या रहे, एनएनपी। क्या पूछ रहा है वो, एनएनपी, एनएनपी पूछ रहा है, और उसने एनएफआईए दिया 10,000। समझ आया बेटा।
अब उसने पूछा गया, सबसे पहले तो ये देखो उसने पूछा गया, क्या पूछा है, NNP, क्या पूछा है, NNP, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया उसने अगले ने हमें, जीडीपी दे दिया। अभी जो जीडीपी है इसमें से क्या घटाऊं मैं, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दूं, तो डेप्रिसिएशन घटा दूं तो क्या बन जाएगा, एनडीपी। तो इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को तो घटा दिया और क्या जोड़ दूं, NFIA जोड़ के। समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना या फिर उस पर बता देना, आप व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक है। NNP, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI, समझ आ रहा है बेटा, हुआ क्लियर? फिर से समझो, NNP होता क्या है, NNP होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध मतलब N मतलब नेट, नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या हो गया ये NNP। तो NNP निकालना है तो कुछ भी दे दे, वो निकालना है, हमें पता है डेप्रिसिएशन तो घटता है और NFIA जुड़ता है, और अगर उल्टा दे दे, ये दे दे और ये पूछ ले तो ये सबका अपोजिट कर देना, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा लर्नी लग रहा है क्या, इसको इतना ही समझो आज। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे का मैं और पढ़ाऊंगी, क्योंकि बेटा जी एक साथ में ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक बार में ज्यादा बता दिया ना, एक दो से ज्यादा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप क्वेश्चन बनाओ और उसके बाद सॉल्व करो, उसकी थ्योरी देखो कि क्या है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, थैंक यू बेटा।